अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। देखें स्टूडेंट, अगर आप जो है वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या आप जो है अपना ग्रामर का पेपर जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो आना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर। तो स्टूडेंट, आज जो है हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को करेंगे, जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं। नोट्स जो है वो तमाम यूनिट्स के होंगे और तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तो जिससे आपको पेपरों की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा, और नोट्स के लिए जो है हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन में आ रहा होगा। तो नोट्स जो है वो पीडीएफ में भी होंगे। तो स्टूडेंट, आपको मैं बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है और इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि रिवीजन, यानी यहाँ पर जो है आपको क्या कराया जाएगा ये बताया जा रहा है। फ्लुएंसी प्रैक्टिस फॉर चेंजिंग द वॉइस इन सेंटेंसेस। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी फ्लुएंसी के लिए, यानी आपकी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए आपको जो है वो वॉइसेस को चेंज करना सिखाया जाएगा। यानी आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करना होगा और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में करना होगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखें, इधर लिखा हुआ है कि गेट रेडी टू प्ले एन ओरल गेम, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। देखें, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो ओरली खेलना है, यानी आपने जो है एक गेम खेलना है जिसमें आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करेंगे और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस करेंगे। अब गेम किस तरह खेला जाएगा वो हमें नीचे बताया जा रहा है। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जुमले के जो मायने है वो तब्दील नहीं होने चाहिए, सिर्फ वॉइस तब्दील होनी चाहिए। यानी आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि मैं खाना खाता हूं, तो पैसिव वॉइस में आप इसको ऐसे बोलेंगे, खाना खाया जाता है मेरे ज़रिए से। तो बात जो है वो एक ही रहेगी, बात तब्दील नहीं होगी, मीनिंग तब्दील नहीं होगी, सिर्फ वॉइस तब्दील होगी। देखें, आगे काम कैसे करना है हमें यहाँ बताया जा रहा है। डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इसमें कहा जा रहा है कि क्लास को जो है वो दो ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। जैसे आपके क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चों को ग्रुप ए में डाल दिया जाएगा, 25 को बी में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच ग्रुप मस्ट राइट अप अ लिस्ट ऑफ 8 सेंटेंसेस। देखें, इसमें कहा जा रहा है कि हर ग्रुप जो है वो या तो 8 या तो 10 सेंटेंसेस लिखेगा, यानी 8 या 10 सेंटेंस का जो है वो लिस्ट बनाएगा। यानी उसके अंदर एक्टिव वॉइस भी शामिल होंगे, पैसिव वॉइस भी शामिल होंगे। अब इन सेंटेंसेस का किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा वो आगे बताया जा रहा है। द लिस्ट शुड कंटेन एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस। देखें, यहाँ भी यही बात हो रही है कि जो आप सेंटेंस लिखेंगे उसमें एक्टिव वॉइस भी होना चाहिए, पैसिव वॉइस भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तमाम जो है वो एक्टिव वॉइस पे लिख लें, बल्कि नहीं, एक्टिव वॉइस भी लिखिएगा, पैसिव वॉइस भी। तो मैं जो है आपको लिख के दिखाऊंगा सेंटेंस ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक्टिव वॉइस भी लिख के दिखाऊंगा, पैसिव वॉइस भी, ताकि आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ए विल से अ सेंटेंस। तो ग्रुप ए जो है वो सेंटेंस कहेगा। अब वो जो है वो एक्टिव वॉइस भी कह सकता है, पैसिव वॉइस भी, तो मर्जी जो है वो आपकी होगी। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रुप बी मस्ट चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस एंड से इट आउट लाउड। देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो ग्रुप ए सेंटेंस कहेगा उसी सेंटेंस को जो है वो ग्रुप बी जो है उसकी वॉइस चेंज कर देगा। अब इसको इस तरह समझ लीजिए कि ग्रुप ए ने जो है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहा, तो ग्रुप बी जो है उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस का कर देगा। अब देखें फिर ग्रुप बी क्या करता है, इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ ग्रुप बी टर्न्स टू कॉल आउट अ सेंटेंस एंड ग्रुप ए मस्ट चेंज इट। देखें स्टूडेंट, अब ग्रुप ए ने सेंटेंस कह लिया, ग्रुप बी ने चेंज कर दिया। अब ग्रुप बी जो है वो सेंटेंस कहेगा, यानी वो एक नया सेंटेंस कहेगा ग्रुप ए को, तो ग्रुप ए जो है वो सेंटेंस सुनेगा और उसको जो है वॉइस तब्दील करेगा। यानी ग्रुप बी ने अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहा होगा तो उसे पैसिव में कर देगा। तो इसी तरह से जो है वो गेम चलता रहेगा। अब जो ग्रुप जो है वो रुक जाएगा तो समझ लीजिए वो हार जाएगा। अब ये जो है मैं इजाफी बात बता रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट, अब जो है मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बता देता हूँ क्या होता है, ताकि आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। देखें स्टूडेंट, बात जो है वो एक ही हो रही होगी, बस 2-3 जगह पर जो है वो चेंजेस होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। देखें, यहाँ पर जो है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि आलिया एट द ग्रेप्स, आलिया ने खाए अंगूर। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म आ रही है एट। अब देखें यहाँ पर आपने इसे क्या करना है, पैसिव वॉइस में ले जाना है। देखें स्टूडेंट, ये 4 काम कर लीजिए, आपका एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दीजिए। देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में लिखा हुआ था, आप सबसे पहले लिख दीजिए।
अब ऑब्जेक्ट के बाद जो है आप क्या करेंगे, बी वर्ब लगा दीजिए, यानी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखें यहाँ नहीं आ रहा था, यहाँ आ रहा है वर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लूरल है इसीलिए वर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपने जो है वर्ब की फॉर्म तब्दील कर देनी है, आपने थर्ड कर देनी है, यानी पास्ट है चाहे कोई सा भी हो, आपने सिर्फ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है पैसिव में। उसके बाद बाय लगाएं और सब्जेक्ट लिख दें, आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो मैं इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस लिख के दिखाऊंगा अभी। तो देखें मैंने आपको 4 बातें बताई कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखें, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, और जो है बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दें, आपका एक्टिव वॉइस पैसिव में चला जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो है हमें कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं, तो वो देख लीजिए। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको ग्रीन में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। देखें स्टूडेंट, जब आप जो है वो पैसिव में ले जा रहे हों, अगर वो प्रेजेंट है और पास है तो सिर्फ बी वर्ब लगा दें, यानी वॉज और वर लगा दें और उसके बाद जो है आप वर्ब लिख दें, तो ये जो है क्या होगा, ये जो है पैसिव में चला जाएगा एक्टिव वॉइस। लेकिन जब आप फ्यूचर में लगा रहे हो तो फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में ले जाने के लिए आप विल लिखेंगे और विल के बाद बी भी लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। तो इस तरह से जो है वो फ्यूचर में जाएगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको टेंस लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप किस टेंस को पैसिव में ले जाएंगे। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है, गिव लिखा हुआ है, यानी ये जो है वो एक्टिव में आएगा गिव। तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है और जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो पैसिव में चला जाएगा। अब आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद होगा इस, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, वो जो है आपका पैसिव में चला जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है तो हैज़ होगा आपके पास, तो हैज़ के साथ आपने क्या लगाना है, बीन लगाना है बीच में और गिवन लिख देना है थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव में आ गया आपका। अब यहाँ पर आपके पास पास्ट सिंपल लिखा हुआ है तो आपने सिंपल करना है कि वॉस लगाना है और थर्ड फॉर्म आपका पैसिव में चला गया। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, वॉस लिखा हुआ है, कंटिन्यूस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना है, ये प्रेजेंट सिंपल ये जो है पैसिव में चला जाएगा। अब आपके पास पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है यानी हैड आएगा, तो अब आपने हैड के बाद भी क्या करना है, बीइंग लगाना है, बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये पैसिव में चला जाएगा। तो ये जो है वो रूल्स हैं, आप याद कर लीजिएगा, जिससे आप इजीली जो है किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट, अब जो है मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं वो दिखा देता हूँ ताकि आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ले जाने में आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो सेंटेंसेस लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो मैं पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सेंटेंस तो वही लिखा हुआ है जो हमारे पास था, और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप जो है इसे अपनी नोटबुक में उतारिएगा, और अगर आप जो है वो ग्रुप ए में शामिल हैं तो आप जो है वो ऐसा कर लीजिएगा कि चंद जुमले जो है वो एक्टिव वॉइस से ले लीजिएगा, चंद पैसिव से। जैसे यहाँ से आपने 1 2 जो है वो एक्टिव वॉइस ले लिए और यहाँ से 3 4 जो है वो पैसिव वॉइस ले लिए, तो इस तरह से क्या होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक ही जगह मिलकर आ जाएंगे आपके पास। ऐसा नहीं कीजिएगा सिर्फ एक्टिव वॉइस उठा लीजिएगा, बल्कि दोनों जो है वो मिलाकर ले लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, आपको जो है वो पहला सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो लिखा हुआ है कि आलिया एट द ग्रेप्स, आलिया ने जो है वो अंगूर खाए। अब इसे आप पैसिव में कैसे लेके जाएंगे, जो मैंने आपको 4 तरीके बताए उसी को दिमाग में रखें। द ग्रेप्स वर ईटन बाय आलिया, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, बाय लिखकर सब्जेक्ट लगा दिया, आपका जो है वो पैसिव में चला गया। अंगूर खाए गए आलिया के ज़रिए से, तो ये हमारा पैसिव हो गया। अब देखें दूसरा लिखा हुआ है आई प्ले अ क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसको पैसिव में ले जाएंगे। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, तो क्रिकेट जो है वो खेला जाता है मेरे ज़रिए से, या मेरे ज़रिए से क्रिकेट खेला जाता है। देखें तीसरे में लिखा हुआ है हसन सॉ अ बटरफ्लाई, हसन ने जो है वो तितली देखी। अ बटरफ्लाई वॉज सीन बाय हसन, तितली देखी गई हसन के ज़रिए से। देखें यहाँ पर जो है वो सॉ लिखा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म पास्ट है, तो यहाँ पर जो है वो वॉज के साथ आया सीन थर्ड फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो आपको रूल्स बताए हैं बस आपने वो दिमाग में रखना है, आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में ले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम, वो खेल रहे हैं वीडियो गेम। अब देखें यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, बीन भी आएगा। वीडियो गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, देखें यहाँ पर जो है वो इस आर की जगह इस क्यों आ रहा है। देखें यहाँ पर जो है वो प्लूरल था, यानी वो ज़्यादा थे, एक से ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ वीडियो गेम तो एक ही है ना, तो वीडियो गेम एक है, तो इसीलिए जो है वो आपके पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आएगा। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अली रीड्स अ बुक, अली किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ बुक इज़ रीड बाय अली, किताब पढ़ी जाती है अली के ज़रिए से। देखें अब आगे देख लेते हैं।
देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो छठा है वो ये है कि आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको मैं कैसे लेके जाऊँगा, स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो आर आ रहा है, जैसे कि ऊपर आया तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी, यानी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है मेरे ज़रिए से। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं 7 में क्या है। माई ब्रदर इज़ सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, मेरा भाई जो है वो सॉल्व कर रहा है मैथ का प्रॉब्लम। तो इसका बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लें और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं और बाय लगाएं और सब्जेक्ट लगाएं। आपका जो एक्टिव है पैसिव हो जाएगा। अ मैथ प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व बाय माई ब्रदर, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है मेरे भाई के ज़रिए से। अब देखें 8वां जो है हमारे पास वो ये है कि हसन ईट्स एन एप्पल, हसन जो है वो एप्पल खाता है या एक एप्पल खाता है। तो यहाँ पर देखें एन एप्पल इज़ ईटन बाय हसन, एक एप्पल खाया जाता है हसन के ज़रिए से। तो ये क्या हुआ, एक्टिव से पैसिव आ गया। अब थोड़े से और रह गए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप जो है ये अपनी नोट्सबुक में लिखिएगा ताकि आपको जो है वो पेपरों में काफ़ी आसानी रहे। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो 9 है वो ये है कि बॉय वॉज यूजिंग आ मोबाइल, लड़का जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अब इसको जो है आपने पैसिव में ले जाना है, कैसे ले जाएंगे, देखें ये जो है वो कंटिन्यूअस का है। तो कंटिन्यूअस को जब पैसिव में ले जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन भी आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, मोबाइल वॉज बीन यूज बाय बॉय, यानी मोबाइल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था लड़के के ज़रिए से। देखिए अब हमारे पास जो 10 है वो ये है कि आई रूड द नोट ऑफ क्लास 9, मैंने जो है वो लिख लिए हैं नोट क्लास 9 के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लिख चुका हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका पैसिव कैसे होगा, द नोट ऑफ क्लास 9 वॉज राइटन बाय मी, क्लास 9 के नोट्स जो हैं वो लिखे गए मेरे ज़रिए से। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप जो है थोड़े जुमले एक्टिव से उठा लीजिएगा, थोड़े जुमले पैसिव से उठा लीजिएगा और आपका जो है ग्रुप ए के जो जुमले हैं वो हो जाएंगे। फिर आप जो है वो ग्रुप बी को जुमले बोल सकते हैं। यानी आपको कहा गया था कि जुमले लिख लीजिए 8 से 10 जो कि आपने ग्रुप बी को बोलने हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों शामिल हों। तो मैंने एक्टिव वॉइस अलग करके लिख के दिखाए और पैसिव वॉइस अलग करके लिख के दिखाए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो अब आप जो है कुछ जुमले एक्टिव वॉइस से उठाइएगा, कुछ जो है पैसिव वॉइस से उठाइएगा, दोनों को एक जगह जमा कीजिएगा और ग्रुप बी को बोलिएगा। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आएगा। अब जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 है, ज़्यादा बड़ी नहीं है तो जल्दी से करा देता हूँ। मैंने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 इसमें सॉल्व की है ताकि आपको जो है वो नोटबुक में उतारने में आसानी रहे, यानी जब आप अपनी कॉपी में उतारें तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो सॉल्व करने में। तो मैं आपको पढ़ता जाता हूँ, बताता जाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ये जो है वो रियल वर्ब होगा, यानी जो कि आपको बुक में भी दिया हुआ है। तो और यहाँ पर जो इसके बराबर में वर्ब लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये जो है वो पैसिव के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यानी ये जो है वर्ब जो होगा मैंने चेंज कर दिया है और पैसिव के मुताबिक इसे थर्ड फॉर्म में बदल दिया है। तो चले अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज हिट बाय अ मैसिव अर्थक्वेक दिस मॉर्निंग। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो शुमाली इलाके हैं कंट्री के उधर जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो अर्थक्वेक आया है, यानी वहाँ पर काफ़ी मैसिव यानी बड़ा ज़लज़ला आया है और काफ़ी नुकसानात हुए हैं। देखें यहाँ पर जो है आपने पैसिव करना था, तो आपने पैसिव करना है तो क्या करेंगे, आप जो है वो वॉस लगाएंगे और यहाँ पर हिट लगा देंगे। जैसा कि ये तो सॉल्व पहले से ही हुआ था, तो अब आगे जो है वो सॉल्व नहीं हुए थे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डैमेज्ड वेरी बैड, यानी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी आपको पता है कि जब ज़लज़ला आता है तो जो भी चीज़ उसके रास्ते में आती है वो तो तबाह हो ही जाती है। यानी ज़मीन जब हिलती है तो बिल्डिंगें भी गिरती हैं, रोड भी टूटते हैं और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो भी ख़राब होती है। तो जब ज़लज़ला आया तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो तबाह हो गई यानी बर्बाद हो गई, यानी ज़लज़ले की वजह से बहुत सी चीज़ें बर्बाद हुई। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, द रोड वर ब्रोकन, द टेलीफोन लाइन वर डिस्ट्रॉयड एंड द मोबाइल सर्विस वर डिस्टर्बटेड। देखें इसमें कहा जा रहा है कि रोड जो है वो टूट गए, यानी रोड जो बने हुए थे वो टूट गए। देखें पैसिव में जो है वो आपको सब्जेक्ट भी कभी कभार नहीं दिया जाता, जैसे यहाँ पर नहीं दिया हुआ। अब तोड़ने वाला कौन था, अर्थक्वेक। अब हर जगह तो आपको अर्थक्वेक दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी टूटे कौन, रोड टूटे। तो रोड जो है वो टूट गए। अब किसने तोड़े नहीं पता, अर्थक्वेक ने तोड़े ये तो आप समझ गए हैं,
लेकिन सेंटेंस में आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये भी एक पैसिव को पहचानने की निशानी है कि इसमें से जो है वो सब्जेक्ट गायब होता है। और टेलीफोन लाइंस जो है वो भी तबाह हो गई, और जो मोबाइल की सर्विस है वो भी ख़राब हो गई, यानी उसमें भी जो है वो तात्तुल आ गया, यानी मोबाइल की जो सर्विस फ़राम की जा रही थी अब वो भी सही तरह से फ़राम नहीं की जा रही है, क्योंकि ज़लज़ला आने की वजह से टावर्स गिर गए, मोबाइल सर्विस भी रुक गई और ख़राब हो गई। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। द पीपल वर स्केयर्ड एज मैनी आफ्टर शॉक वर एक्सपेक्टेड। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। एज मैनी आफ्टर शॉक, यानी मैनी आफ्टर शॉक जो है वहाँ पर एक्सपेक्टेड थे, यानी आपको पता है कि जब ज़लज़ला आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, यानी ज़लज़ला आने के बाद भी जो है ज़मीन कुछ टाइम बाद दोबारा हिलती है, यानी हल्के पुल्के दोबारा ज़लज़ला आ रहे होते हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है। तो लोग इससे डरे हुए होते हैं कि भाई अभी ज़लज़ला आ गया है, अब आफ्टर शॉक्स भी आएंगे, यानी ज़लज़ले के बाद भी दोबारा ज़मीन हिलेगी, तो इसी वजह से जो है लोग डरे हुए थे। अब देखें आगे क्या होता है। फूड वाटर एंड मेडिकल एड वर रश्ड टू द एरिया। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पानी और जो दवाइयाँ हैं और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पहुँचाई गई फ़ौरन उन इलाकों में जहाँ पर ज़लज़ले आए थे। यानी आपको पता है कि जहाँ ज़लज़ले आते हैं तो अब वहाँ पानी की लाइनें तो रहती नहीं हैं, वो भी दब जाती हैं, और फिर मेडिकल्स और ये सारा सामान भी ख़राब हो जाता है। तो फिर वहाँ पर जो है वो दोबारा से ये तमाम चीज़ें पहुँचाई जाती हैं हुकूमत की तरफ से और लोगों की तरफ से, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो जल्द से जल्द दोबारा से अपनी ज़िंदगी बहाल कर सकें और उन्हें जो है किसी चीज़ की मुश्किलात ना हो। तो आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। An appeal was made by the government asking people not to panic। अपील की गई गवर्नमेंट के ज़रिए से कि लोग जो है वो ज़्यादा घबराएं नहीं। क्यों, अब ऐसा क्यों कहा गवर्नमेंट ने? क्योंकि आप जानते हैं कि जब ज़लज़ले आते हैं तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और डरने की वजह से जो है वो पैनिक फैल जाता है, और जो है वो लूट मार शुरू हो जाती है, और जो है मुख्तलिफ नुकसानात पहुंच जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग जो है वो डरे नहीं और कोई पैनिक ना हो, गवर्नमेंट जो है वो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। वर्क वॉज डन बाय द आर्मी टू इनेबल रीचिंग ऑफ एड टू द रिमोट एरिया, यानी काम जो है वो किया जा रहा है आर्मी के ज़रिए से, यानी आर्मी जो है वो काम कर रही है और मदद पहुंचा रही है दूर दराज इलाकों में। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज इलाके, जहां पर जो है वो पहुंचना मुश्किल होता है, रोड्स जो हैं जहां कम होते हैं, तो दूर दराज इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है। फंड्स वर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प पीपल इन दिस आवर ऑफ ग्रेव। फ़ंड्स जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के ज़रिए से, यानी गवर्नमेंट ने जो है वो फ़ंड्स जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं ताकि इस मुसीबत की घड़ी में जो है लोगों को मदद की जा सके और लोगों को आराम पहुंचाया जा सके। यानी जब कहीं ज़लज़ला आएगा तो वहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी दुख का माहौल होगा, काफ़ी परेशानी होगी, तो इस हाल में जो है वो गवर्नमेंट जो होती है उस इलाके की और उस मुल्क की, तो वो जो है वहाँ पर जो है वो फ़ंड्स देती है और वहाँ पर पैसा देती है ताकि आवाम को जो है वो मुश्किलात से निकाला जा सके और उन्हें जो है वो आसानी फ़राम की जा सके और उनकी मुश्किलात को कुछ हद तक कम किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर दिया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपको समझा दिया। अगर कुछ समझ ना आया हो या कुछ रह गया हो तो आप जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए, यानी ये जो नई बुक आई है इसके अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे और तमाम यूनिट्स के होंगे, जिससे क्या होगा आपको पेपरों की तैयारी करने में आसानी रहेगी और आपको जो है वो तमाम यूनिट्स समझने में और उसे लिखने में पढ़ने में आसानी रहेगी, आपको मुश्किलात नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिट्स बहुत सारे हैं, एक्सरसाइज भी बहुत सारी हैं, तो अगर यूनिट्स और तमाम एक्सरसाइज आपके पास होंगी तो आप इजीली पेपर पास कर सकेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो इम्तिहानों में हासिल कर सकेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स जो है वो PDF में भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो स्टूडेंट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।